अस्सलाम वालेकुम। बहरे टाउन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने तवील समाअत के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया है और समाअत के बाद जो फ़ैसला सुनाया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले सुनाया गया है उसमें सबसे अहम फ़ैसला वो ये है कि बहरिया टाउन को 460 अरब रुपये के हवाले से डिफ़ॉल्टर करार दे दिया है। और आपको पता है कि बहरिया टाउन के वकील ने ये बात रखी थी कि 460 अरब रुपए को माफ़ किया जाए, कम किए जाए, इसलिए कि जो उसको ज़मीन मिलनी थी 16,000 एकड़ एमडीए से, वो 16,000 एकड़ ज़मीन नहीं मिली, बल्कि सिर्फ 12,000 के करीब, 11,500 के करीब ये ज़मीन मिली है। लिहाजा ये रकम कम की जाए, माफ़ की जाए। लेकिन बहरिया टाउन ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि 2019 में जो फ़ैसला सुनाया गया था बहरिया टाउन के ऊपर कि 460 अरब रुपए उसने जमा कराने हैं, एज़ इट इज़ उस फ़ैसले को जो है वो अमल दरामद के लिए कह दिया गया। साथ साथ ये भी कह दिया गया कि बहरिया टाउन के इस रकम की वसूली के लिए मुतल्लका इदारे और जो लोग इसको लेने वाले हैं, अगर उन्होंने ये रकम नहीं ली तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अमल दरामद करने वाले इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ अमल जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसले सुनाए जाएंगे कि अगर उसने जो है ना ये रकम उससे वसूल नहीं की गई। साथ साथ ये भी कहा कि ये रकम वसूल करके सिंध गवर्नमेंट को दी जाए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की सारी ज़मीनें हैं यहाँ की, तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि 3 बल्कि ज़ायद ज़मीन कह दी गई है, 3031 एकड़ ज़मीन ज़ायद बताया गया कि जो कि बहरिया टाउन के पास आई है। और ये भी कहा गया जंगल और बहुत सी ऐसी जगहों पे और बहुत से इलाक़ों पे बहरिया टाउन ने कब्ज़ा किया है, उसके बारे में भी ज़िक्र किया गया। तफसीलात तो अभी आ रही हैं, जैसे जैसे तफसीलात आएंगी मज़ीद हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो मोटी मोटी मैं आपको बातें बता रहा हूँ। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची और इसी तरह BTK2 जो चाम शोरों में है, जिसे BTK2 का नाम दिया जाता है, वहाँ की भी ज़मीनें जो है वो नाजायज़ है। बहुत सारी ज़मीनों पे जो कब्ज़ा किया गया है उसका भी आज के फ़ैसले में ज़िक्र आया है। और साथ साथ इस बात को भी कहा गया है कि क्योंकि अभी तो सिर्फ 65 के 62.5 अरब रुपए ही बहरिया ने जमा कराए थे, और उसमें से भी वो रकम भी थी जो कि इत्तफाक़ से 190 मिलियन पाउंड की रकम थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आनी थी, वफाक को आनी थी। उसमें से भी वो उसने रकम जमा कराई, अपने ही खाते में ले लिया, जो कि इसके ऊपर चार्ज था, दरअसल फ़ाइन था या जो भी कह लें। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर भी काफ़ी बातें सामने आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और 190 मिलियन पाउंड के बारे में ये कहा गया है कि ये दरअसल ये चूँकि बरतानिया से ये रकम फ़ैसला किया गया था, लंदन की मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने ये मामला डिस्क्लोज़ किया था, और उसके बाद ये फ़ैसला किया था कि ये रकम पाकिस्तान को जाएगी। और ये रकम गई किसको? ये मलिक रियाज की बहू जो मुबशरा अली रियाज हैं, उनके अकाउंट में रकम आई। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से कुछ रकम जो है वो चली गई बहरिया टाउन, जिसमें डिफ़ॉल्ट कर गया था, वो पैसे वहाँ जमा कराई, हालांकि वहाँ जमा नहीं करानी गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त नोटिस लिया इस मामले को। और साथ जो है वे इस वक्त जो है वो मैं ये भी कहूँगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बाकी रकम जो है सुप्रीम कोर्ट में आई, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी और कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मामला भी चल रहा है, और 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो दरअसल वो पाकिस्तान उसका हकदार है, लेकिन ये है कि वो, और ये मामला था 6 नवंबर 2019 का जो ये मामला था जिसमें ये रकम आनी थी। साथ साथ ये भी फ़ैसला सुनाया गया है कि मशरिक़ बैंक, जिसका दावा था, उसके वकील की तरफ से ये दावा था कि ये रकम मशरिक़ बैंक की है, उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उस दावे को भी ख़ारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि बैंक का कोई दावा नहीं है। मैंने अपने पिछले कमेंट में ये बात किसी ने कही थी, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि नहीं, ये बैंक का नहीं है, ये रकम ये दरअसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये फ़ैसले अभी जो आज हुए हैं, अभी इसकी तफसीलात इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लेकिन फिर वही बात कि इस वक्त बहरिया टाउन को डिफ़ॉल्टर करा दिया गया, और डिफ़ॉल्टर का लफ्ज़ ही एक अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है। लिहाजा बहरिया टाउन के डिफ़ॉल्टर का लफ्ज़ जो है ना स्प्रेड होगा और वेव बनेगी,
और अभी मज़ीद जो है ना वो ख़तरात अभी मंडला रहे हैं बहरिया टाउन के ऊपर, इसलिए कि अभी और भी मामला है, वादा माफ गवाह का मामला है और बहुत सी चीज़ें हैं। और अभी इस वक्त जो है जावेद चौधरी की जो है वो वीडियो है उसकी भी बड़ा शोर है, देखें उसमें क्या बातें आती हैं। ये सारे मामलात ही असरअंदाज होंगे बहरिया टाउन के सेल के ऊपर, ये सारे मामलात ही असरअंदाज होंगे बहरिया टाउन की मार्केट के ऊपर, और बहरिया टाउन की मार्केट अभी शेक रहेगी कुछ अरसे तक, मज़ीद इसमें ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, खौफ बढ़ेगा। और बहरिया टाउन के कहने को तो लोग कह रहे हैं कि ये बाइंग टाइम है, ठीक है, हो सकता है बाइंग टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट मज़ीद रुके और मुश्किलात अभी आगे बढ़ें। बहरहाल अहम बात यह है कि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद ओवरऑल प्रॉपर्टी की सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि मार्केट थोड़ी उठेगी तो उस वक्त ही देखा जा सकता है कि आगे क्या मामलात हो रहे हैं और इलेक्शन से पहले क्या मामलात होंगे मलिक रियाज के साथ, और इलेक्शन के बाद हालात क्या होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी मेरी वीडियो से जो वहाँ के बासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो परेशान ना हो, उनको मैं बता चुका हूँ कि उनको कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ये बुनियादी आईन पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक़ हैं, बुनियादी जो आर्टिकल्स हैं उसमें इस बात साफ़ है कि लोगों के जो है ना बुनियादी हुकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, औरतों, बच्चों, मर्दों का बहुत ज़्यादा बुनियादी हुकूक़ का ख्याल और उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है स्टेट, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आइन को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। कई फ़ैसले जो है ना उसके जो है फंडामेंटल राइट्स की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फ़ैसले को वो नज़रअंदाज कर दिया है, और वर्ल्ड वाइड भी ये फ़ैसला है, यानी जो है 1948 के जो यूएनओ का फ़ैसला है उसमें भी जो आइन है उसमें भी बात कही है, कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को डैमेज करे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि वो रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। साथ साथ आर्टिकल 24 की बात करता हूँ कि आर्टिकल 24 में भी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बारे में बहुत वजाहत कर दी गई है। लिहाजा इन लोगों ने जो है ना ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी है बहरिया टाउन में, तो उनको इंशाल्लाह कुछ नहीं होना, वो लोग सुकून से रहें, वो लोग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।